हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्योंकि मैंने बताया था कि क्लास 12वीं और 10वीं के बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए पहले चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से मुख्य इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पहला इसमें हेडिंग आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया। चूंकि लेसन का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो सबसे पहले आज ये बात की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक या कोई भी पदार्थ आपस में मिल करके, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा गया है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनके गुण और उत्पाद अलग अलग होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, मान लीजिए हमने कहा कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, और इसमें से ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक, इस तरह की एक अभिक्रिया है। जैसे एक और अभिक्रिया है, मान लीजिए हम कहें कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करा दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, और इसमें से भी ऊष्मा बाहर निकलेगी। ये सारी अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी हैं। कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा बाहर निकलेगी। ये CaO है जिसे हम कहते हैं बिना बूझा चूना, और ये बिना बूझा चूना है। जल के साथ जब क्रिया करेगा तो इसमें से ऊष्मा निकल जाएगी, यानी ये बूझा चूना मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं बूझा चूना। ठीक है, तो ये है हमारा बूझा चूना, इसको हम लिखेंगे बूझा चूना चूना, और ये है बिना बूझा चूना। ठीक है, बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना जल से जब क्रिया करेगा तो ये इस तरह की हमारी क्रियाएं हैं रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड में, जिसमें आपको ये बताया गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं? तो गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसे योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। दूसरा उसी का जस्ट अपोजिट होता है जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी अभिक्रिया होती है डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चौथी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी अभिक्रिया बताया गया ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ठीक है, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन टूटता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारी अभिक्रियाएं बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। तो आइए इन अभिक्रियाओं को भी देखते हैं, इनके बारे में डिटेल जानते हैं हम लोग कि क्या होता है। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। योग अभिक्रिया पूछा जाता है किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संकलन अभिक्रिया, क्योंकि एनसीईआरटी का दौर चल रहा है और शुद्ध हिंदी पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बताया गया है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया योग अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी दो पदार्थ या तीन पदार्थ या चार पदार्थ जब आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके जुड़ जाएंगे, आपस में किसी एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं योग अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। जैसे अभी हमने कई एग्जाम्पल बताया, एक और अभिक्रिया देख लीजिए, योग अभिक्रिया का अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और उसमें बाहर निकलेगी, यानी यह भी एक योग अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाता है।
यह भी एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि इसका उदाहरण सहित व्याख्या करें, तो आप ऐसा करके बताएंगे। तो ये पहली अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया हमारी आ जाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा यह गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे एक अभिक्रिया हम लिखें, आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर के अमोनिया बना लेती है और इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है। या अभी इस अभिक्रिया को हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसको भी उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को भी हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे एक होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, अगर इसको भी हम गर्म करते हैं या थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और इसमें से क्लोरीन गैस निकल करके बाहर हो जाता है। यह भी एक प्रकार का विघटन अभिक्रिया का ही या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये दोनों अभिक्रियाएं डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है उदाहरण सहित। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया देखें तो इसमें देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट है, कहा यह गया है कि जब किसी पदार्थ या यौगिक का अपघटन विद्युत धारा के द्वारा होता है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और विद्युत अपघटन अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास है जल, और जल का जब विद्युत अपघटन करेंगे यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको यदि बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 अणु रहेगा और ये बैलेंस हो गया, ये बराबर हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा कह रहा है कि जब किसी पदार्थ या यौगिक का अपघटन प्रकाश के द्वारा होता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पे पड़ता है तो उसका अपघटन होता है, उसे हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय अपघटन में अभिक्रिया होती है, मान लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड को जब धूप लगता है यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को जब खुले में छोड़ देते हैं तो क्लोरीन गैस धीरे धीरे इसमें से निकल जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। बताया गया कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है या हटा देता है तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कोई भी अधिक क्रियाशील, इसके लिए आपको क्रियाशीलता श्रेणी पढ़नी होगी और क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर रहते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो तत्व नीचे रहते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास है कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसका मेन रीजन ये है कि मैग्नीशियम है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी एक AgNO3 और इस अभिक्रिया इसको हम कराते सोडियम के साथ क्रिया, तो जब जैसे ही सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा NaNO3 यानी सोडियम क्या किया, सिल्वर को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया और सिल्वर बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको नोट करते जाइएगा, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा।
बस इतनी अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और उसके बाद से ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।